नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब होगा सख्त सत्यापन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की पारदर्शिता और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई और सख्त सत्यापन प्रक्रिया की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी पेंशन ले रहे थे जो योजना के मापदंडों को पूरा नहीं करते थे। राज्य सरकार 1 मई 2025 से वृद्धा पेंशन योजना के लिए एक डिजिटल आधार आधारित और वार्षिक सत्यापन प्रणाली लागू कर रही है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 9000 पदों के लिए निकली वैकेंसी। दोस्तों, पुलिस की नौकरी पाने के लिए तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान पुलिस में 9000 पदों से ज्यादा के लिए कांस्टेबल की भर्ती का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा दी गई है, जिसकी प्रक्रिया कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी। इस पद के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, अभ्यर्थी 28 अप्रैल से 17 मई के बीच पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकती है। राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 67,000 करोड़ से बनेंगे 18 फ्लाईओवर। दोस्तों, राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,42,000 करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका, जल्द लॉन्च होगी नई आवासीय योजनाएं। दोस्तों, राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर सहित 10 जिलों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। राजस्थान आवासन मंडल अगले माह मई में 2 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। ये योजना प्रतापनगर के सेक्टर 26 और सेक्टर 5 में होंगी। इसके अलावा उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में भी आवासीय योजनाएं लॉन्च होंगी। 1 मई से बदल जाएगा हाजिरी लगाने का नियम, 30 सरकारी स्कूलों पर पहले होगा लागू। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 1 मई 2025 से नया नियम लागू करने की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत अब छात्रों की हाजिरी डिजिटल माध्यम से शिक्षक ऐप के जरिए दर्ज की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य फर्जी हाजिरी पर रोक लगाना और उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में होगा डिजिटल प्रवेशोत्सव, घर घर जाएंगे शिक्षक। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव की शुरुआत की है, जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ना और ड्रॉप आउट बच्चों की पुनः शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना है। राजस्थान के गांवों में बनेंगे 450 से अधिक पुल, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। दोस्तों, राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 से अधिक पुलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सुदूरवर्ती गाँवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे न केवल आम जनजीवन में सुधार आएगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री से मिलेगा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब राज्य का हर पात्र किसान एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस का हिस्सा होगा, जिससे उसे सरकार की सभी कृषि संबंधी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समय पर लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसमें कृषि क्षेत्र को आधुनिक, डिजिटल और किसान केंद्रित बनाने का संकल्प लिया गया है। राजस्थान में बिजली निगम की टीम अब घर घर जाकर समस्याएं सुलझाएगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार और बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों को लेकर बार बार निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली निगम की टीम खुद आपके घर पहुंचेगी। यह सेवा प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। राजस्थान विद्युत वितरण निगमों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर समाधान करने के लिए घर घर सेवा अभियान शुरू किया है।
राजस्थान में बिछेगी 315 किलोमीटर की नई रेल लाइनें, बनेंगे 40 नए स्टेशन। दोस्तों, राजस्थान में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में 315 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनों के निर्माण की योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और इसके साथ ही 40 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह परियोजना न केवल राज्य के यातायात नेटवर्क को मजबूती देगी, बल्कि औद्योगिक, पर्यटन और ग्रामीण विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, अब बिना आधार कार्ड के भी मिलेगा स्कूल में एडमिशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं रखा है। इस फैसले का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है जो दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक स्कूलों से वंचित थे। बता दें, अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो भी उसका नामांकन किया जाएगा। राजस्थान में बनेंगे 2 नए बाईपास, 963 करोड़ में बनेगा नया हाईवे। दोस्तों, राजस्थान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से 963 करोड़ रुपए के एक और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की सौगात दी गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद आवागमन व्यवस्था में यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा 2 शहरों में बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी खुशखबरी दी है। शुक्रवार को गडकरी ने राजस्थान में नई सड़कें बनाने की घोषणा की। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प बदली, जल्द शुरू होने की उम्मीद। दोस्तों, राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में 2 हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें मंडी डबवाली और गोगामेडी रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलप किया जाना है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा की राजधानी, भजनलाल ने किया प्रोजेक्ट का उद्घाटन। दोस्तों, भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। प्लांट से 1500 रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, राजस्थान में बढ़ेंगे बिजली के दाम। दोस्तों, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें बिजली का अधिक बिल देना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई लागत और घाटे का हवाला देते हुए बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ दर बढ़ाने की याचिकाएं दायर की हैं। बिजली कंपनियों ने न्यूनतम बिजली खपत शुल्क को मौजूदा 4.75 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव किया है। इससे सभी उपभोक्ता श्रेणियां प्रभावित होंगी। राजस्थान की बेटियों को अब सरकार देगी इस योजना के तहत 2500 रुपए। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपकी बेटी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। यह योजना कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए लागू, जिसमें उन्हें 2100 से 2500 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।